हम बस डेवलपमेंट के मुद्दे लेके लोगों के पास जाएंगे। डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी आवर फेस, डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी द इश्यू, एंड जिसको यहाँ बनाना है वी हैव अ प्रोसेस इन द पार्टी, पार्टी तय करेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चेहरे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। 3 दिनों तक चली मैराथन बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी का बयान कई सवालों को जन्म दे गया। दरअसल बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से जब पत्रकारों ने 2023 के विधानसभा चुनाव के पार्टी के चेहरे के बारे में पूछा तो उन्होंने इसका सीधा जवाब न देकर घुमा दिया। उन्होंने कहा पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और चेहरे का फैसला पार्टी स्तर पर तय होगा। पत्रकारों के लिए ये सवाल इसलिए मौजूद था क्योंकि पिछले 3 चुनावों में पार्टी का चेहरा रमन सिंह रहे हैं। 2018 में भी रमन सिंह ही पार्टी का चेहरा थे, लेकिन बीजेपी तब 15 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब डी पुरंदेश्वरी का ये बयान क्या इस और इशारा है कि 2023 में पार्टी किसी और चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ेगी या फिर कोई चेहरा ही नहीं होगा? देखो, हमारे यहाँ हाईकमान है, बाकी लोग हैं, सब विचार करते हैं। अभी कहना जल्दबाजी होगा, ये तो आगे समय आगे तो फिर विचार होगा। इस लड़ाई के लिए हमारे प्रभारी लोग अपना समय दे रहे हैं और समय देकर के पूरा जोर लगा रहे हैं कि शक्ति के साथ में पार्टी उन असफलताओं को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़े, और इस बात पर अभी फोकस है। इधर सत्ताधारी दल कांग्रेस ने डी पुरंदेश्वरी के बयान को हताशा वाला बयान बताया। मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक बीजेपी को समझ आ गया है कि उसके पास अब कोई चेहरा नहीं बचा है। 15 साल हुकूमत के बाद 15 सीटों में समटने वाली सरकार के नेतृत्व करने वाले कोई भी आदमी का चेहरा वो लोग सामने नहीं करने वाले हैं, ये हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन विकास का चेहरा अगर वो कहते हैं केंद्र सरकार का चेहरा होगा तो छत्तीसगढ़ में महंगाई की मार और जनता बेहद परेशान है और उनका विकास तो कहीं दिखता नहीं, तो कौन सा विकास का चेहरा वो लोग लेके जाएंगे, ये वो लोग अभी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। 2018 की बड़ी हार के बाद से बीजेपी के अंदर ये सवाल उठता रहा है कि अगले इलेक्शन में लोटस फेस ऑफ द पार्टी कौन होगा। उसके बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को चुनौती कांग्रेस से ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के अंदर से भी लगातार मिल रही है। तो क्या ये माना जाए कि प्रदेश बीजेपी को रमन सिंह रास नहीं आ रहे हैं? ऐसे में प्रदेश प्रभारी के इस बयान ने बीजेपी में इस बहस को और गरमा दिया है कि 2023 में पार्टी किसी पुराने चेहरे पर दांव खेलेगी या फिर कोई नया चेहरा लाएगी। बहस का मुद्दा ये भी है कि क्या बिना किसी चेहरे के भी बीजेपी चुनाव में जाएगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चेहरे पर सस्पेंस। जी हां, 15 साल जिस चेहरे पर बीजेपी ने आगे रखकर लड़ाई लड़ी, शासन किया, 2018 में करारी हार के बाद से चेहरे पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। ये कोई आज की बात नहीं है। आज तो प्रभारी के बयान के तौर पर या आधिकारिक तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी, लेकिन ये सुगबुगाहट पहले से ही चल रही थी कि 2018 के बाद आने वाले चुनाव में बीजेपी या तो बिना चेहरे के लड़ेगी या फिर चेहरा बदलने की कवायद हो सकती है। तो क्या 15 साल बीजेपी की चेहरा रहे डॉक्टर रमन सिंह अब अगली लड़ाई में उनके चेहरे नहीं होंगे? बहुत सारे सवाल हैं। इस सवाल को खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी समझ रहे हैं और सत्ताधारी दल कांग्रेस भी समझ रही है। चर्चा आज इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। बीजेपी से रजनीश सिंह जी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, बैठकों का दौर चला, प्रभारी आई थी अभी, 3 प्रभारियों ने यहाँ पर बैठकें की, बातचीत की। सवाल जब पत्रकारों का सामने आया, चेहरे को लेकर एक जहन में सभी के सवाल चल रहा है, पत्रकारों के भी, आम जनता के भी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी और सत्ताधारी दल के पार्टी के नेताओं के भी। आपकी प्रभारी ने कहा कि विकास को लेकर आगे जाएंगे, 2023 में चेहरा तय हो सकता है, पार्टी तय करेगी। तो क्या माने पिछले 15 साल जो चेहरा रहा उसके विकल्प अब तलाशा जाने लगा है? देखिए अभिषेक जी, अभी चुनाव में लगभग 2.5 साल का समय है जी। और भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ही क्या, कांग्रेस ही कौन सा चुनाव के समय में अपना चेहरा घोषित करके चुनाव में जाती है, कुछ एक राज्यों को छोड़ दे तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है।
याद करेंगे तो 2003 में भी जब हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़ बनने के पश्चात हमारा कोई चेहरा घोषित नहीं था। इसलिए ये विषय कांग्रेस के हमारे साथियों को लग सकता है, बातचीत करें, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई विषय न है न रहेगा और न पहले से था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रभारी, चाहे वो शिव प्रकाश जी हों, पुरंदेश्वरी जी हों कि नितिन नवीन जी हों, उनके आने के पश्चात एक चालना ही है और पूरे छत्तीसगढ़ में पार्टी को प्रभारी का काम रहता है मजबूत करना, सक्रिय करना, सबको काम में लगाना, और वो काम बहुत अच्छे से प्रारंभ हो चुका है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, संगठन की दृष्टि से हमारा एक कार्य योजना रहता है, संगठन हमारा चलायमान रहता है, हमेशा हमारा काम रहता है। सिर्फ हम चुनाव के समय में सक्रिय होने वाले संगठन नहीं है कि सिर्फ चुनावी टूल्स बन करके चुनावी लड़े और उसके बाद फिर संगठन बैठ जाए। हमारा संगठन का निश्चित एक मापदंड है, पदाधिकारी भी कितने रहेंगे, कार्यकाल कितना रहेगा, सदस्य कैसे होंगे और काम क्या होगा, लगातार सतत चलने वाली हमारी संगठन है। और इसलिए कोई विषय ही नहीं है कि चुनाव में एक चेहरा कौन होगा। आपका भारतीय जनता पार्टी कमल छाप चेहरा है, मजबूत माना जाता रहा है। हम जी बिल्कुल रजनीश जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मजबूत है। 2000 में इनको धोखा हो गया था, इनको जी मजबूत है। अब ये धोखा में रहे, सभी मानते हैं रजनीश जी, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं तो मान रहा हूँ कि बहुत मजबूत संगठन है आप लोगों का। जी मैं सुरेंद्र जी से दूसरा सवाल कर रहा था। सुरेंद्र जी, मैं रजनीश जी ने कहा कि आप लोग भी कई राज्यों में बिना चेहरे के जाते हैं, 2003 में भी भाजपा बिना चेहरे के गई थी, या कमल बीजेपी का चेहरा है, तो कम से कम रजनीश जी मान रहे हैं कि 15 साल जिस चेहरे पे वो लड़े, कम से कम आगे वो चेहरा नहीं रहेगा, ये माना जाए सुरेंद्र जी? हाँ, ये बात तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा अब छत्तीसगढ़ में चलने वाला नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह का ही क्यों, छत्तीसगढ़ में जितनी भी अभी लीडरशिप है, इन लीडरशिप के संबंध में अंतर्द्वंद इतना ज़्यादा है और एक दूसरे के प्रति इतनी ज़्यादा असहमतियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आंतरिक विरोधों से जूझ रही है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जिस तरह से लोकसभा में डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह की टिकट काटी गई और तमाम लोकसभा की सीटों में नए लोगों को चुनाव लड़ाया गया, और इसलिए ये बात तो यहाँ मानी जा रही है कि वर्तमान जो लोग हैं उसमें इन चेहरों को सामने करके भूपेश बघेल जी का सामना करना संभव नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग स्ट्रेटजी तय करते हैं, कभी चेहरा सामने रखते हैं, कभी चेहरा सामने नहीं रखते। मगर एक बात निश्चित है कि 15 साल में जो सरकार लगातार जीतती रही और उस सरकार का जिस ढंग से 15 सीटों में सिमट जाना और जिस तरह से लोगों ने नकारा है, 10% मतों का अंतर आ जाना, इन सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चिंतित होगी कि इसमें इसका हम कैसे करें। अब जहाँ तक विकास का विषय है, विकास के मुद्दे पर जाएंगे तो किसके विकास के मुद्दे पर जाएंगे, ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो छत्तीसगढ़ में विकास किया है उसकी चर्चा करेंगे, या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में जो देश में विकास किया है, नोटबंदी से जो देश की स्थिति सुधरी है उसकी बात करेंगे, या जीएसटी से जो आर्थिक बदहाली हुई है उसकी चर्चा करेंगे, या कोरोना में हुई असफलता की चर्चा करेंगे, या चीन के आक्रमण की चर्चा करेंगे। पता नहीं किस विकास की चर्चा करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मगर इतना निश्चित है कि पुरंदेश्वरी जी के और भाई रजनीश जी के दोनों के कथन से ये बात स्पष्ट है कि डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा अब छत्तीसगढ़ में चलने वाला नहीं है। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, मैं आपसे इसमें एक और ऐड ऑन करके पूछूंगा, मुख्यमंत्री के चेहरे की अगर हम बात कर ले, मुख्यमंत्री के चेहरे के अलावा भी क्या आने वाले समय में बहुत नए चेहरे दिख सकते हैं, कुछ इस मूड में प्रभारी के बयान को इस तौर पे देखा जाए? पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि आपका चुनावी चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के लिए, उसका जवाब पुरंदेश्वरी देवी ने दिया। इस जवाब के सिवाय दूसरा जवाब आ नहीं सकता था। लेकिन इस जवाब में एक संदेश छुपा हुआ है कि कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर संशय है।
उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये स्पष्ट कहने में थोड़ा बच रहे हैं जो वहाँ के नेता है हाईकमान के। असमंजस की स्थिति है, लेकिन और आपको मैं एक बड़ी साफ साफ बात बता दूं कि आप भी उस चीज को समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, और लगभग सभी लोग जो है समझ रहे हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे के रूप में अगर छत्तीसगढ़ में चेहरा खोजना है तो डॉक्टर रमन सिंह के अलावा विकल्प कोई दूसरा उसका चेहरे के बराबरी का नहीं है। चेहरे बहुत हैं, मैं ये नहीं कहता चेहरे नहीं है, चेहरे बहुत हैं, लेकिन इनका विकल्प के रूप में कि इनके चेहरे के बराबरी कर सके अभी फिलहाल नहीं है। ये भी मुझे जानकारी मिली है, कुछ चर्चाओं में आया है कि पार्टी अगले चुनाव के लिए किसी ओबीसी चेहरे को खोज रही है। अब ओबीसी चेहरा प्रदेश से होगा या पड़ोस के राज्य से होगा, मेरे इशारे को समझिएगा आप, यहाँ से होगा या किसी पड़ोस के राज्य से आएगा, तो ये समझने वाली बात होगी। ओबीसी चेहरा ये खोज रहे हैं, ये बात मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ओबीसी चेहरा इनको चाहिए, और उस चेहरे को चमकाने के लिए और चुनाव के समय तक उस चेहरे को चमकाने के लिए, रमन सिंह के बराबरी में लाने के लिए इनको बहुत कवायद करनी पड़ेगी। रमन सिंह कोई छोटी मोटी हस्ती आज के दिन भी नहीं है इनके यहाँ। इनके भारतीय जनता पार्टी में उनसे बड़ा कद किसी का अभी फिलहाल नहीं है। आपने भी जो अभी तस्वीर लगाई है अपने इस डिबेट के अंदर में, उसमें भी पुरेंद्र सिंह के बाद आपने भी नंबर डॉक्टर रमन सिंह का रखा है, नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के पहले। तो इससे आप समझ लीजिए कि मानसिकता के अंदर में जो है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रमन सिंह है। पुरेंद्र देवी ने जो कहा विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, कौन से विकास के? वो सुरेंद्र शर्मा जी कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि क्या किस विकास के नाम पर? विकास के नाम पर तो ये लड़ चुके ना पिछली बार चुनाव, उसमें तो हार गए, 15 सीट आई। तो अब कौन सा विकास? या इनके विकास का शीशा लेदर करेंगे कि इन्होंने कुछ विकास नहीं किया? किस तरह का विकास? माइनस विकास इस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी का, या अपना प्लस विकास? प्लस विकास पे तो ये हार चुके हैं। क्या पुरंदेश्वरी जी तैयार नहीं थी इस सवाल के लिए? जी बिल्कुल नहीं थी तैयार, बिल्कुल नहीं थी तैयार। और ये अगर था भी तो डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा यकबायक लेना बहुत कठिन लगा उनको, इसलिए उन्होंने विकास को पकड़ लिया। विकास तो अभी कौन सा विकास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? कौन सा विकास कर रही है? आप सोचिए ना, जो विकास उन्होंने 15 साल में किया उसका रिजल्ट तो वो मांग चुके हैं। अगले पिछले चुनाव में उसका रिजल्ट दे चुकी जनता के 15 लोगों में सिमट गए। लेकिन ये भी हो सकता है, उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जो ये सरकार जो विकास नहीं कर पा रही है, उनके सोच में भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि ये सरकार विकास नहीं कर रही है। अक्सर डिबेट में सब बोल भी रहे हैं कि बुरा हाल हो रहा है इसका, उसको उजागर करके उसके दम पर चुनाव लड़ेंगे क्या? तो उसमें तो जहां जनता को कुछ मिला होगा इस सरकार से तो जनता सुनेगी नहीं, अगर नहीं मिला होगा तो ये हो सकता है सफल हो जाए। जी ठीक बात। रजनीश जी, ये थोड़ा पशुपेश वाली स्थिति वाकई में आ गई। आपने कहा कि बिना चेहरे के या कमल के हिसाब से लड़ा जाएगा, कमल के चेहरे के हिसाब से, वो बात तो सच है, लेकिन इस बात को भी आप नकार नहीं रहे हैं कि चेहरे में बदलाव हो सकता है। अभिषेक जी, अभी माननीय शर्मा जी अभी बात रख रहे थे जी। और उन्होंने कहा, वैसे बड़ा वरिष्ठ नेता हैं वो, बड़े वरिष्ठ नेता हैं जी जी। उन्होंने कहा कि 15 साल बाद 15 सीटों पर आ गई, और ये इतने आत्ममुग्ध हैं, इतने आत्म संतुष्ट हैं, इनको ये नहीं लग रहा है कि 60 साल राज में करने के बाद 10 साल से उनको विपक्ष के नेता बनाने लायक देश ने नहीं छोड़ा है। पंजाब की बात करें तो वहाँ कांग्रेस पार्टी में भांगड़ा चल रहा है। यदि राजस्थान की बात करें तो वहाँ घूमर नृत्य हो रहा है कांग्रेस के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय शर्मा जी चिंता करने में छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं। वो चिंता अपनी पार्टी का करें, इनके ऊपर जो छत्तीसगढ़ में इन्हीं, अब शर्मा जी जैसे हमारे वरिष्ठ 2-4 मित्र हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं कि यहाँ भी तूफान आने के पहले की खामोशी छाई हुई है। और वो 3 राज्यों में गिने चुने में 2 जगह का जिक्र कर ही दिया, एक राज्य में अभी थोड़ा बहुत है। और इतना गुरूर, इतना अभिमान करने लायक अभी स्थिति 2.5 साल और है उनका। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से बता दूं अभिषेक जी कि 2.5 साल हम लोग की, जैसे कि बाबूलाल जी बहुत जाने माने पत्रकार हैं, बहुत गहन चिंतन के साथ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि किस विकास की बात करेंगे? माननीय मोदी जी का 7 साल के विकास की बात करेंगे, वो इतना विकास है कि एक ही मुद्दा में नहीं जवाब दे पाएंगे। दूसरी बात
कि जैसे कि हुआ कि 15 साल आपने विकास किया, उस मुद्दे पर आपको अभी 2018 में आपको जनमत प्राप्त हो चुका है। बिल्कुल नहीं हुआ है। 15 साल के कई विषय थी, विकास का मुद्दा भी था, लेकिन 2.5 साल के इनके कार्यकाल आते। आज छत्तीसगढ़ में एक बार आपसे भी मेरा आग्रह है, कभी एक आध बार अब जैसे वो टिक टाक करके आप लोग एक सर्वे करते हैं, इस सरकार के विकास के बारे में एक सर्वे करवा लीजिए। इनका विकास अब सबको छत्तीसगढ़ में याद आने लगा है। 15 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहां से कहां 3 से 18 तक लेके आए। किस विषय पर बात करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हितग्राही मूलक योजना। एक हितग्राही मूलक योजना का बता दें यहाँ पर कर 2.5 साल में उनके पहले किए हों। क्या आप लोग भी काउंटर करने के लिए कोई ओबीसी फेस ला सकते हैं? कुछ इशारा कर रहे थे बाबूलाल शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी जी, उनका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, मजबूत संगठन के हिसाब से हमेशा चुनाव लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम है। कांग्रेस अपनी चिंता करें और जो बात हमको कह रहे हैं वो पहले एक बार बता दे कि उन्होंने किया है। अभी 2018 में इनका चेहरा कौन था? आप इनसे पूछ के बताइएगा शर्मा जी से, मैं भी पूछ रहा हूँ। और 2023 में कौन चेहरा रहेगा अभी घोषित कर दें। नहीं, सही बात है। मैं उनसे अभी घोषित कर दें 2023 में इनका चेहरा कौन रहेगा। अभी तो 23 तक बिल्कुल सवाल करता हूँ मैं जी मतलब अभी तक की चर्चा में रजनी जी हम ये माने कि अगली बार आप लोग कमल के निशान पर या प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ेंगे, ये लगभग तय होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसी चुनाव लड़ती है। इस बार 2023 का सवाल नहीं है। हम हर बार भारतीय जनता पार्टी के एक आध बार छोड़ दीजिए तो किस राज्य में हमने मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे। हमारा रणनीतिक हिस्सा रहता है और हर पार्टियां करती है। नहीं, मैं उस दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप लोगों बता रहे हैं, मैं उसी को संदर्भ में कर रहा हूं कि अभी फिलहाल कोई चेहरा नहीं है बोले हैं। वो चेहरा भी वो स्पष्ट ये नहीं बोली है कि हम किसी चेहरा के लिए ये करेंगे। तो वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता है, उसको तय करेंगे कि चुनाव के समय में। अभी मैंने कहा कि 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी पूरा मजबूती के साथ, पूरा एक होकर के हमारे आदरणीय जो संगठन के प्रभारी हैं उनको मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में छत्तीसगढ़ में पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश तक पूरे कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार हैं और एक होकर चुनाव लड़ेंगे। बिना चेहरे के लड़े थे, वही बात उन्होंने कहा, वही बात जाएगी या 2018 या 2003 के पैटर्न पे लड़ेगी? सुरेंद्र जी, 2018 या 2003, माफ कीजिए, 2018 में जैसे आप लोग लड़े थे और 2003 में जैसे भाजपा लड़ी थी, उस पैटर्न पे भाजपा अगला चुनाव लड़ सकती है? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। वो कैसे लड़ेंगे, उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, उसको तय करेंगे। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और इस बात को मुझको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हर चुनाव में हर राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप पार्टी फैसले करती है। कभी चेहरा सामने रखती है, कभी चेहरा सामने नहीं रखती। प्रश्न यहाँ ये पैदा होता है कि अगर कोई चेहरा पॉपुलर है, कोई चेहरा लोकप्रिय है, कोई चेहरा जब 15 साल तक प्रचलित रहा है, तो उस चेहरे को सामने लाने में हिचकने का अर्थ ये है कि पार्टी इस बात को समझ रही है कि ये चेहरा दागदार हो चुका है और इसकी चलने की संभावना नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, रजनीश भाई ने विषय तो आज ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरा क्यों नहीं ला रही है, मगर उन्होंने अनेक प्रश्न छत्तीसगढ़ सरकार के संबंध में खड़े किए। उस सवाल का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2.5 साल में जो काम किया है उसको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। आप एक विषय को ही ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को राम बड़ा प्रिय है और राम के नाम पे राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। मगर छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का क्षेत्र है। कौशल्या माता के राम हमारे भांजा हैं। कौशल्या माता का मंदिर है, ये कौशल्या माता की जन्मभूमि है। उसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कौशल्या माता राम वन गमन पथ का जो निर्णय लिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने वैचारिक रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा को जिस तरह से संबल दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने
छत्तीसगढ़ी व्यंजन को, खाने पीने के सामान को, छत्तीसगढ़ी लोक भाषा को, छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को, छत्तीसगढ़ी के गीत और यहाँ के लोक संगीत को जिस तरह से बढ़ोतरी दे रही है, ये सड़क बिजली की बात भी अपनी जगह है, मगर मुख्य रूप से किसानों के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ के एक संस्कृति और सभ्यता को जिस ढंग से ऊपर उभारने में छत्तीसगढ़ की सरकार सफल हुई है, इसको मैं कहता हूं कि रजनीश भाई भी हृदय से स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये काम अच्छा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा किसी को बनाए न बनाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, 90 के 90 सीट पे लड़ना है, उनको हराना है। जी, बाबूलाल जी से एक टिप्पणी ले लेता हूं। बाबूलाल जी, आपका चेहरा, महाराज जी, आपका चेहरा कौन सा रहेगा? किसानों की बात होती रही है। शर्मा जी, आपका चेहरा 2023 में कौन सा रहेगा? हमारा तो अभी बयान नहीं आया ना रजनीश जी। 2023 में चेहरा कौन सा रहेगा आपका? रजनीश जी, हमारे किसी प्रभारी मंत्री का बयान नहीं आया है। आपका चेहरा हमारे प्रभारी मंत्री से जब नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ ना। ठीक है बाबूलाल जी, क्या नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, लेवल पर चेहरा बदलेगा या नहीं? हमारे प्रभारी मंत्री लोकसभा जैसा एक बड़ा बदलाव दिखेगा? जी, क्या कहा आपने बाबूलाल जी? प्रश्न मैं पूछ रहा था कि सिर्फ टॉप लेवल के चेहरे की बात हो रही है, वही बदलेगा या लोकसभा जैसा सब कुछ बदल जाएगा भाजपा? नहीं, देखिए, इस बार एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो लिस्ट जारी होगी मैंने लड़ने वालों की, वो तो कुछ नयापन लिए हुए होगी, तो मान लीजिए आप, इतना नयापन लिए हुए होगी कि लोगों को सोचने को मजबूर करेगी, ये तय है। एक चीज। दूसरी चीज जो है, मैं आपको बड़े साफ शब्दों में बता रहा हूँ, आज की स्थिति में डॉक्टर रमन सिंह को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी दूसरे चेहरे को लाती है तो उसमें उसको नुकसान होगा, निश्चित बता रहा हूँ आपको, आज की स्थिति बता रहा हूँ आपको। अभी 2.5 साल में किसी को डेवलप कर दें उस बराबरी में, तब की बात अलग है। तीसरी चीज मैं बताऊं कि असली डर क्या है, ये नहीं है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, असली डर ये है जो दो दिन पहले एक बयान मैंने देखा जिसमें ये प्रश्न किया कि किसान मुख्यमंत्री हमारे लिए चुनौती है। आप भी सुने होंगे इस बयान को, किसान मुख्यमंत्री होना इस प्रदेश में हमारे लिए चुनौती है। असली बात वो है, जब तक, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब तक ग्रामीण परिवेश की योजनाएं इस सरकार ने बनाई है उसकी खामियां भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढेगी, ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय होकर वहां अगर इस सरकार को बदनाम कर सकेगी तभी उसका कुछ बात बनने वाली है। अन्यथा ग्रामीण क्षेत्र में यदि इन्होंने अच्छा काम किया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जमीन तक पहुंचा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और असली चीज मैंने कह दी कि सूची जो है वाकई चौंकाने वाली होगी और कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जिसमें लोगों को सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बदलाव किया है, कुछ चेंज किया है, कुछ माने नयापन दिया है, ये दिखेगा। जी, कुछ बदलाव किया है, चेंज किया है और लोकसभा जैसी कुछ ये लिस्ट हो सकती है, इशारा इसी ओर बाबूलाल शर्मा जी का है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चेहरे पर सस्पेंस मुझे लगता है 2.5 साल और रहने वाला है या कम से कम 1-1.5 साल तो रहने वाला है। तो हमें इंतज़ार करना होगा कि वो चेहरा कौन सा होगा, वो वाकई कोई चेहरा होगा या कमल का निशान ही चेहरा होगा 2003 की तरह, या फिर लोकसभा की तरह प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा। रणनीतिक बात है, रणनीति धीरे धीरे स्पष्ट होगी, पार्टी तय करेगी। लेकिन सभी विशेषज्ञ एक बात मान रहे हैं कि 2023 में भाजपा की जो लिस्ट होगी काफ़ी बदलाव लिए होगी। आज का मुद्दा में इतना। नमस्कार।